अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सारे पार्ट्स करेंगे और क्वेश्चन 6 को भी हम इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हमारी एक्सरसाइज 5 स्टार्ट हुई है हमने फार्मूलाज को अप्लाई करना सीखा है। आप पहले रिकॉल कर लें वो तीनों फार्मूलाज जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाए थे। द फर्स्ट वन इज a प्लस b होल का स्क्वायर, सेकेंड वन इज a माइनस b होल का स्क्वायर और थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर जो बच्चे मेरी शुरू से वीडियोस 5 एक्सरसाइज की देख रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास, सब प्लस प्लस में आ रहा है साइन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है कि विच फॉर्मूला इज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। तो हमें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस, सॉरी आज ना पता नहीं क्या हो रहा है, मोबाइल को फोकस ही नहीं कर पा रहा। तो ये प्लस और प्लस मीन्स, अब ये देखें ये माइनस माइनस है तो हम ये इन दोनों को तो बिल्कुल भी हम अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हुए वे दोनों। लेकिन यहाँ प्लस है, अगर ये एक्सपैंड होता है तो दोनों तरफ प्लस आएगा। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वन फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला है देन आपने उसकी यहाँ उसको फौरन अप्लाई करना है। एक साइड पे कर लें या आप यहाँ कर दें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख दें, तो उसको चेक करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये है, लेकिन अब इसमें हम क्या करते होते हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर में आंसर्स चाहिए होते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें a प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर है। अब जब हम इसको खोल रहे हैं तो एक दफा हम इसको इसके साथ खोलेंगे, स्क्वायर के साथ। ठीक है, एक दफा इसको खोलेंगे, लेकिन पहले हम इसको इन दोनों के साथ भी एक दफा खोल देते हैं। प्लस 2ab प्लस, अब इस b स्क्वायर को एक दफा खोल देते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो 2 है ना, ये कहता है कि भाई एक दफा तुम मेरे साथ खुल जाओ, एक दफा तुम खुल जाओ और एक दफा मैं तुम दोनों के साथ खुलूंगा, मेरे साथ यहाँ पर आओ। ठीक है, तो ये है वो फॉर्मूला और ये 2 इसमें और इसमें सेम इसी तरह ही कर रहा है दोनों दफा। अब हम क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ a स्क्वायर है प्लस 2ab है और यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ पर सब जो है ना तकरीबन उसके साथ हैं। हमें दोनों को स्क्वायर में चाहिए, पहली और आखिरी। अगर हमने इसको यहाँ तक रिवर्स करके लाना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखा हुआ है लेकिन हमने इसको वापस इस फॉर्म में लेकर आना है, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। हमने पीछे भी सीखा है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहला ट्रिक जो आपने लगाना है, पहले आपने चेक कर लिया कौन सा फॉर्मूला है, प्लस से आपको पता चल गया और स्क्वायर से आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको उसको एक्सपेंड करना भी आता है। अब जो तीसरी बात है ना, उसमें आपने क्या चेक करना है कि उसके अंदर जो जो वैल्यूज है ना, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर के बगैर है, यानी क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अब 12 है, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त बनेगा जब कोई भी नंबर इटसेल्फ 2 दफा मल्टीप्लाई होकर आंसर देगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 16। अब देखिए यहाँ कहीं भी 12 नहीं है और 16 आ गया। इट मीन्स कि ना 12 ना 3 का भी टेबल किसी भी टेबल पर नहीं आ रहा। 4 तो आता है, 3 नहीं आता, यानी 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है, और 12 का भी परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ नहीं मिल रहा अगर देखा जाए, क्योंकि ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से। ठीक है ना, इस तरह ये आता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ना बनाएंगे, यानी 2 इटसेल्फ नहीं, 6 इटसेल्फ नहीं, 3 इटसेल्फ नहीं, 4 इटसेल्फ नहीं, तो ये अलग फैक्टर से जा रहा है। तो यहाँ सारे मजे का काम शुरू होता है कि आपने चेक करना है फॉर्मूला चेक करने के बाद कि क्या इसकी वैल्यूज जो हैं उनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। अब अजान हो रही है, जरा थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हमें पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, ये दोनों प्लस हमें बता देंगे और ये स्क्वायर हमें बता देगा कि ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या दूसरी चीज इस क्वेश्चन में चेक करनी है कि इस फॉर्मूले का मकसद ही यही होता है कि हर चीज इसमें 2 दफा होती है। ठीक है ना, तो अब हमें देखना है कि क्या ये 2 दफा यहाँ लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता। भाई 3 को हम क्या करेंगे, इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो तो 3 आ जाए, या 12 का कोई ऐसा एक फैक्टर नहीं है जो खुद से ही 2 दफा मल्टीप्लाई हो और 12 ले आए। वैसे तो 12 आता है, 2 6 से आता है और 3 4 से आता है, लेकिन
ये ऐसे आना चाहिए कि 6 6 हो या 2 2 हो या 3 3 हो, तो फिर वो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसका मतलब है कि इन तीनों का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें, अब हमने देखें फॉर्मूला तो अप्लाई करना है किसी न किसी तरीके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले नंबर को इनसे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इनका जो है ना फैक्टर है। 3 के टेबल में 12 आता है, तो हम इस 3 को फैक्टर बना लेते हैं और इनको मल्टीपल बना लेते हैं, ठीक है। बस इसमें यही थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपने समझना है कि जैसे ही आपने देखना है भाई इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका सवाल आगे चल ही नहीं सकता। अब आपने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ले जाने के लिए इस फर्स्ट वैल्यू को यूज करना है एज ए फैक्टर बाकी दो की। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसको लिख देना ऐसे बाहर की तरफ। अब ये आंसर के साथ चलती रहे, कोई परवाह नहीं, क्योंकि जैसे ही ये अकेला होगा बाहर पहले वाला नंबर जो है पहली वैल्यू, तो ये खुद ब खुद जो है ना जाना शुरू हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाली शक्ल में, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर। क्यों लिखेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम स्क्वायर इसके साथ रखते हैं। आगे अगेन प्लस का साइन लगा देंगे। 12 3 की टेबल में कहाँ आता है, 4 पर आता है, और यहाँ लिख देंगे ए, और 3 फिर अगेन प्लस का साइन और 4 पर ही आता है। अब हमारे पास यहाँ पर दोबारा चेक करने के लिए रखा है फॉर्मूला, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सा लग रहा है, लेकिन अब हमने इन वैल्यूज को भी चेक करना है दोबारा से कि ये तो एक स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई कि इसमें 2 दफा ए है, हमें यहाँ भी 2 दफा 2 चाहिए, यहाँ भी 2 दफा चाहिए। क्या इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो जी हाँ, ये 2 इटसेल्फ हो तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो अब हमारा काम यहाँ स्टार्ट होता है कि भाई अब हमें समझ आ गई हमने इसको कैसे लेके चलना है। अब हमारा आंसर निकल आएगा 3 एज इट इज चलेगा आंसर में, ठीक है, क्योंकि इस 3 ने ही अपने आप को फैक्टर बनाकर इस पूरी जो इक्वेशन है ना उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ हम क्या लिखते होते हैं, पहले इस 4 को भी वो स्क्वायर में ले जाए, ठीक है। अब चला गया ना, 2 इटसेल्फ हो तो 4 आ जाएगा, ए इटसेल्फ 2 दफा हो तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 4 को क्या करना है, ये वाला 2 कहता है एक दफा तुम मेरे साथ आओ, एक दफा मेरे साथ, और एक दफा तुम दोनों मेरे साथ यहाँ आ जाओ, तो हम इसके ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। 2, अब ए के अंदर आपके पास क्या वैल्यू पड़ी है, ए, तो हम यूं लिख देंगे, और बी की जगह आपके पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 4, तो 4 का मतलब है कि ये पड़ी हुई है, तो हम इसको यहाँ एक दफा लिख लेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। उम्मीद है आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या समझा रही हूँ, कि अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो ना शॉर्ट। अब जब हमें स्टेज पर पहुंच गए ना कि हमने ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म असल वाली निकाल ली है, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म थी लेकिन ये असल नहीं थी, इसमें हर नंबर स्क्वायर में नहीं था। अब हमने उसको वहां तक ले गए हैं, एक फॉर्मूला भी हमारा एक्सपैंड हो गया और हमारे पास एक्चुअल स्क्वायर की वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमें चाहिए। तो अब इसको हमने क्या करना है, उसी तरह v की शक्ल में नीचे उतार लेना है, इसको छोड़ देना, हमने इस पूरे फॉर्मूले को दोबारा बंद कर देना है। वो कैसे होगा, a + 2 होल का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी एक दफा a इधर से 2 इधर से, और उनको स्क्वायर में बंद कर दिया कि जब खुलेंगे तो 2 दफा खुल जाएंगे। बस ये इतना सा खेल है, आपको मैंने डिटेल इसलिए इस पहले क्वेश्चन में डिटेल्ड वाइज समझाया। आप इसको दोबारा वॉच करें, कहीं भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब अगेन हम यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें पता है 2 प्लस है, इट मीन्स के ये वाला फॉर्मूला है, a + b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा काम है हमारा चेक करना वैल्यूज को कि आया ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स में से हैं या नहीं है। तो पहले हम इसको मालूम करने के लिए इनको जो है ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हम शॉर्ट ले आते हैं। ये है 5 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है ना ये है 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। अब आपने आंखें बंद करके इसको कर लेना है। वो क्यों कर लेना है कि हमें यहाँ पर जो है ना पता चल जाएगा कि ये 5BC कैसे पड़ा हुआ है। अगर ये सेंटर वाला नहीं भी होता ना स्क्वायर में, लेकिन पहली और आखिरी स्क्वायर में आ रही हैं, तो आप चुप करके इस तरह मत करें, पहली वाली को अलग नहीं करें। वो तो हमने इसलिए अलग की थी ना कि उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए उसको कुर्बानी देने के लिए बाहर रख दिया था। अब 25 का तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 5 है, और 1/4 का भी परफेक्ट स्क्वायर 1/2 है, तो हम इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं बनती अगर ये हमारे पास 2 स्क्वायर वैल्यूज पड़ी हो तो। अब इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसी अंदाज में 2 के साथ लेकर जाना है। ये देखें, अब 2 एक दफा इसके साथ खुल गया है और एक दफा इसके साथ खुल गया। अब 2 कह रहा है मेरे साथ खुलो, तो 2 इसके साथ जाएगा 5B, और दूसरी दफा यहाँ जाएगा 1/2
C, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 देखें एक दूसरे से कटते हैं। पहले हम डिमास रूल के आ जाते हैं ना, बोर्ड मास के रूल के ऊपर। तो बोर्ड मास में क्या होता है कि ओपन ब्रैकेट करें और फिर आप डिवाइड करें, फिर आप मल्टीप्लाई करें और फिर आप ऐड करें और फिर सबट्रैक्ट करें। तो हम अब डिवाइड पहले करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी करवा रहा है और डिवाइड भी करवा रहा है। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 को 2 से काट देते हैं। अकेला हमारे पास है क्या, 5 1 5 और BC। इसका मतलब है कि ये 5BC ठीक लिखा हुआ है, गलत नहीं है। अब हम यहां से इस फॉर्मूले को दोबारा से बंद करना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे 5B एक दफा और लिखेंगे प्लस, लिखेंगे 1/2C और होल का स्क्वायर। और इसको क्यों हमने कॉमन ले लिया, एक दफा यहां से स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि खुले तो ये भी 5 5 25 बन जाएगा और ये 2 2 1/4 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट C की तरफ। पहले हम चेक कर चुके हैं कि फॉर्मूला लगा हुआ है A+B² का। अब इसको देखते हैं कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आपने चेक करना है पहले और आखिरी को, इनका परफेक्ट स्क्वायर में होना बहुत जरूरी है। ये खुद ब खुद आ जाएगा, इसकी हमें टेंशन नहीं है। तो 16 भी 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 4 हो, 4 4 जा हो ऐसे तो 16 आता है। और 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। 7 7 इटसेल्फ हो तो 49 आता है। डी को हम स्क्वायर से ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता नहीं होती। अब इसको अभी आपने नहीं लिखना, हम पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये भी स्क्वायर वैल्यू उसके साथ है, इसके साथ भी स्क्वायर है। तो अब इसको हम करते हैं 1/5, क्योंकि 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 है। देखिए ना, 5 5 या 25। तो हम लिखेंगे f को स्क्वायर के साथ, यहाँ प्लस लिख देंगे। अब एक दफा ये 2 के साथ आ गया, एक दफा ये 2 के साथ। अब ये 2 कह रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के मुझे तुम दोनों मेरे साथ आ पाओ, पहले मुझे लगाओ। पहले 2 बाद में लगा हुआ है, अब वो 2 कह रहा है मुझे पहले लगाओ और बाद में मेरे तुम दोनों आ जाओ। अब लगाएंगे 4/7D, ठीक है। और अब यहाँ आप कहेंगे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो बाकी बच्चों को पता है, जिनको मेरी पहली वीडियोस देखी हुई उनको पता है हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ वाला जो ये स्क्वायर है वो तो ऑलरेडी यहाँ आके बैठ चुका हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए अब वो इन दोनों को अपने पीछे साथ लेकर चल रहा है। 1/5F, ठीक है। तो अब इसका हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रही, ठीक है, कि इसका क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम तो इसको बंद करने जा रहे हैं ना फॉर्मूले को, हम इसको ये बनाना चाह रहे हैं A+B²। तो हमें इसका कोई नहीं, हमने इसके अकॉर्डिंग उतार दिया है। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, जब हम इसको अगर करके देखें। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, लिख देते हैं 4/7D प्लस 1/5F2 होल का स्क्वायर, यानी बाहर स्क्वायर लगा दिया। इसी 2 को कहा चलो भी अब तुम्हें एक दफा हमने साथ ले लिया, अब तुम बिल्कुल ही बाहर निकल जाओ, हम दोनों को इकट्ठे एक साथ हो जाने दो। तो ये दोनों अब खुद एक साथ इकट्ठे हो गए और 2 को बाहर निकाल के रख दिया। हमारा ये आंसर भी हो गया। आगे करते हैं H4, ये वैल्यू जो है ना 4 है, ठीक है, या मैंने 2 गलती से लिख दिया था। और पावर कितनी मिली हुई है H को, 4 की पावर है, और 2H2K और K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 4 की पावर है, तो कोई मसला नहीं, हमें स्क्वायर में ही चाहिए। तो इस 4 में भी स्क्वायर होते हैं ना, 2 दफा होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, H के साथ एक स्क्वायर और एक स्क्वायर बाहर। तो जब ये खुलेगा तो ये 4 की पावर बना देगा, प्लस अभी इसको छोड़ें, हम इधर से इसको बना लेते हैं K ऐसे स्क्वायर में। अब ये 2 कह रहा है एक दफा तुम मेरे साथ आ जाओ, एक दफा तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह हुआ है, सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, और K, ठीक है ना। ये K एक दफा खाली आ गया और H खाली आ गया, क्योंकि यही वाला 2 आगे लग गया, इनके सबसे पहले लग गया। अब ये दोनों कह रहे हैं तुम्हारा शौक पूरा हो गया है ना, अब तुम यूं करो, हम दोनों को एक साथ अंदर जाने दो और तुम बाहर निकल कर खड़े हो जाओ। तो ऐसे हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर जाना है, एक एक दफा ले लेना, प्लस K, ठीक है। ये दोनों भी अब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और 2 को बाहर निकाल के रख दिया। तो मेरा इस तरह समझाने का बच्चों मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है मेरे इस तरह समझाने से, देखो जी आप ये क्या बता रही हैं, किस तरह बता रही हैं, इस तरह तो बच्चे को सब देखें, यही तरीका है बताने का। आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जीनियस नहीं भी होते, वैसे वो जीनियस ही होते हैं, लेकिन उनको वो लाइन नहीं मिल रही होती जो उनकी वो वाले कॉन्सेप्ट के बटन को ऑन कर दे जहां से उनके जीनियस ने दरवाजा खोल के बाहर निकलना है। बस उसकी चाबी नहीं किसी टीचर के पास होती। और
बाज़ औक़ात कोई ऐसा आम सा टीचर मेरे जैसा वो चाबी अपने पास रखता है और जब वो चाबी उनके दिमाग में लगाता है ना तो उनका उस डल बच्चे का वो जीनियस बच्चा उसके दिमाग से बाहर आ जाता है और फिर वो बाकी जीनियस बच्चों को भी पीछे छोड़ देता है। बस मेरा आप बच्चों को समझाने का मकसद यही है इस तरह कि आपको मैथ मुश्किल ना लगे बच्चों। ये जितना आसान करके मैं आपको बता सकती हूँ ना मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह मज़ा आता है। मेरे टीचर्स भी सिर्फ अंग्रेज़ी और हार्ड टफ किस्म के जो है ना मैथमेटिकल जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करते थे, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको खुद समझना शुरू किया और फिर मैंने कहा कि मेरी तरह के बच्चे भी तो होंगे ना वहाँ पर, तो मैथ इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह आपका वो जीनियस बच्चा आपके अंदर से खींच कर बाहर निकाल दे और मेरी ये चाबी आपके काम आ जाए। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर अच्छे मार्क्स लेंगे। बस आप अच्छे से वीडियो देखा करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और यहाँ पर हमारे पास पहले क्या चेक करना है, हमने 2 चेक लगाने हैं, ठीक है। सॉरी पेन बंद हो गया मेरा भाई, इसका भी जीनियस बाहर लाने की ज़रूरत है। ये लीजिए चेक क्या करना है पहले कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है ये चेक करना है। सेकेंडली हमने चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है, वैल्यूज़ का परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फैक्टर को यूज़ करेंगे। पहली वैल्यू के फैक्टर को बनाएंगे फैक्टर इन दोनों को मल्टीपल बना देंगे और उसको उस फॉर्मूले तक खींच कर ले जाएंगे। अब 36 देखें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जी ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो तो 36 आ जाता है। अब ये है 48। अब फिर अजान हो रही है, जरा मैं ब्रेक ले लूँ। तो बस हमने पहला चेक तो क्या किया कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है। यहाँ लिखा है माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ स्क्वायर भी है हमारे पास दोनों। इसका मतलब ये है कि इसमें सेकंड फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि माइनस तो a स्क्वायर और b स्क्वायर में भी होता, तो बेटा उसमें ये तो देखो ना कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, यहाँ इसका मतलब और यहाँ इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा प्लस के साथ खोलें और एक दफ़ा माइनस के साथ खोलें, और जो वहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पड़ा होगा ना वो भी इस शक्ल में पड़ा होगा। एक ही तरह की वैल्यूज 2 दफ़ा आई होंगी विद प्लस एंड माइनस, तो आपको इस फॉर्मूले का तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस इसमें ये है कि माइनस प्लस को चेक करें, माइनस है और ये 2 स्क्वायर्स लगे हुए, इट मीन्स कि ये a माइनस बी स्क्वायर है। और अगर यहाँ दोनों प्लस हों तो वो आंखें बंद करके आपको पता है कि a प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर है। अब पहला चेक तो हमने कर लिया कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई। दूसरा चेक क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूलाज का होना जरूरी है, इनका ना परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है वैल्यूज का। 36 इटसेल्फ तो 2 दफा करें तो 36 आता है। 48 क्या किसी टेबल में इटसेल्फ नंबर को करने से 48 आता है, तो नहीं आता, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो 48 आता है, ठीक है ना, या 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 48 आता है। यहाँ आके काम खराब हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, 16, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है इसका परफेक्ट स्क्वायर विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो अब सिर्फ इसको सीधा करने के लिए ना, इसकी परेशानी दूर करने के लिए पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो इन सबको काट सके, ठीक है, जिनमें ये आते हों जिस टेबल में। तो हम 4 का टेबल ले लेंगे, बड़ा ही फैक्टर ढूंढेगा, ठीक है, ताकि इसको करने में आसानी हो, ये इतना लेंथी ना हो जाए। तो हम 4 का टेबल देखेंगे। 4 में 36 भी होता है, 48 भी कट सकता है 4 से, यानी 4 1 4 4 2 8, और 16 तो वैसे ही कट जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि जी हमने 4 को इन सब का फैक्टर ले लिया। तीसरा काम ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के बाद इनमें से किसी ने भी गड़बड़ की हुई है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, 1 का या 2 नंबरों का, तो हमने तीसरी जगह कहाँ जाना है, हमने उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसका ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि वो सबको अपने साथ काट ले। 36 आता है 4 के टेबल में 9 पर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अब 4 को हम कैसे करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। 4 1 4 4 2 8, ठीक है, ये भी निकल आया, प्लस 16 4 n स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया बड़े आराम से। अब आप देखें ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू, ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसी का
अगर नहीं भी है तो फिर हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम इसको और इसको, क्योंकि हमें असल वैल्यू जो बनानी है ना वो इनकी बनानी है, ठीक है ना। हमें असल जो लेकर चलना है वो इसको लेकर चलना है। इसको छोटा करने के लिए सिर्फ हमने इस नंबर को बाहर रखा था। अब क्योंकि इसने इस नंबर को इसका फॉर्मूला बनाने में मदद दी है तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम करेंगे मजीद छोटा। अभी भी हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर ना ठीक बन नहीं रहा, ठीक है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको उस वक्त तक छोटा कर दो जब तक इनके परफेक्ट स्क्वायर बनते रहते हैं, ठीक है ना। जहां बनना बंद हो जाए वहां हम स्टॉप कर देंगे। एक दफा फिर परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। अब इसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, ये तो 4 बाहर आ गया ना, ये इनको कुछ नहीं कह रहा। अब ये जो मर्जी अंदर अपने साथ करते रहे। 3 है इसका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 9, 3 को इटसेल्फ करें तो 9 आता है, माइनस, अभी सेंटर वाले को रहने दें। यहाँ अभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो a माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो है एक दफा a के साथ प्लस माइनस, और फिर आ जाएगा यहाँ प्लस b स्क्वायर, और ये वाला 2 कहेगा तुम दोनों मेरे साथ आओ, तो हम लिखेंगे 2ab, ठीक है ना। इसके मुताबिक हमने इसको लेकर जाना है और सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाना है। अब 3 यहाँ आ गया, 4 का हमने निकाल लिया 2 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना हम क्या करेंगे, एक एक दफा इनको निकालकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमें ये दोनों जो है ना वो ये 12mn देंगे। कैसे, हम इस 2 को कहते हैं जी एक दफा आ जाओ, हम तुम दोनों के साथ आ जाते हैं। ये देखो m और एक दफा n। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि आपके पास 12mn आता है, तो देखिए 2 3 6 और 6 2 12, तो हमारे पास mn आ गया। तो अब हम नॉर्मल हो गए कि भैया हमने ठीक कर दिया है इसको अकॉर्डिंग इसके। क्यों, अब एक दफा फिर समझने की कोशिश करें। आप कहेंगे कि मैम आप इसको और मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लेकर गई, जबकि हम यहाँ से 4 और 9 को शॉर्ट फॉर्म में ले जाके आंसर दे सकते थे। तो बेटे इसलिए हम नीचे गए हैं, क्योंकि अगर आप 12 को देखो ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये 2ab वाला, तो इसको अगर देखो आप, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ 2, ठीक है, एक दफा 9n उसके साथ और एक दफा 4n लगाती हूँ, ठीक है। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 2 9 सा क्या होता है, 2 9 सा होता है 18, और 18 4 सा क्या होता है, 18 4 सा बनता है तकरीबन 4 8 सा होता है 32, 4 1 सा 4 5 6 7, तो देखिए यहाँ है 72। इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस 48 को, इसलिए हम 2ab जो है यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। इस दुख की वजह से, इस परेशानी की वजह से, इस फॉर्मूले के साथ मैच करवाने के लिए हमने इसको फिर मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए हैं। अब ये और ये आपस में मैच करके है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से अब इसको, हम इनकी दोनों की जिम्मेदारी खत्म होगी। उसने कहा भी हमने सेंटर वाले को मैच करवा दिया, तो अब हमें नीचे जाने दो अकेला। तो हम नीचे आ गए हैं, 3m एक दफा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि पहली क्वेश्चन में क्या था, दोनों प्लस प्लस वैल्यूज थी, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख देते थे। अब ये माइनस और प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे, 2n, और दोनों को 2 के साथ बाहर ऐसे 2 लिखकर होल का स्क्वायर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 1/3 p स्क्वायर माइनस 2/3 p क्यू प्लस 1/3 q2। अब देखें, ये हमने चेक कर लिया फॉर्मूला, तो हमें पहले क्वेश्चन से पता चल गया माइनस प्लस माइनस है तो a माइनस b का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब दूसरा चेक हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज को चेक करना है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और यहाँ भी देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ठीक है, 2/3 कैसे आया हुआ, तो ये ऐसे आया हुआ। उन्होंने सेंटर वाला फॉर्मूला तो अप्लाई करवा दिया है, लेकिन वो नहीं करवाया अप्लाई। अब एक दफा 1/3 इसके साथ आ गया, एक दफा 1/3 इसके साथ आ गया, तो 3 और 3 हमने कॉमन ले लिया, 2 1 2 2 1 2, तो ये 2/3 जो है ना यहाँ पर ये इस तरह है, ऐसे 2/3 p q, ठीक है, क्योंकि इन दोनों 3 को हमने एक दफा कॉमन ले लिया था। अब इसका मतलब है कि ये भी 1/3 से निकल कर आया हुआ है, ठीक है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो हम कहेंगे भाई तुम लोग सारे ही आ जाओ बाहर, चलो तुम तीनों के तीनों, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक आध वैल्यू भी जो है ना वो स्क्वायर के साथ नहीं रखी हुई, तो हम कहेंगे बेटा बाहर आ जाए, शाबाश। 1/3, तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर, हम इन सबको अलग कर देंगे इससे जो इन्होंने परेशानी डाली हुई है, ठीक है, माइनस 2pq। अब क्योंकि ये जो है ना ये वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसका,
परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं कहते, मल्टीपल कह सकते हैं। तो ये मल्टीपल बन रहा है तो हम इसको कह रहे हैं भाई ठहर जो, तुम्हें हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर दिलवा देते हैं, बाकी 1/3 और 1/3 तुम लोग बाहर चलो, प्लस क्यू स्क्वायर। अब जब आप इसको इस तरह इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं ना 2p, अगर ये खुलता है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है अकॉर्डिंग टू इसके, यानी हमारे पास आया है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमारे पास ये 2ab इस फॉर्म में आ चुका है, ये हमने सेटिस्फाई कर लिया है। तो हम इन दोनों को अब नीचे स्क्वायर वाली फॉर्म्स को नीचे उतारेंगे, a माइनस प्लस माइनस q होल का स्क्वायर। बहुत आसान है, आपको बस जो ट्रिक मैंने बताया ना ये चेक करने का, कि आपने चेक क्या करना है, फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है वो, और उसके बाद चेक करना है आपने परफेक्ट स्क्वायर्स तमाम वैल्यूज का, ठीक है। और अगर उनमें से कोई वैल्यू गड़बड़ कर रही है तो कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो उनके साथ मल्टीप्लाई हो सके। तो इतनी सी बात थी, हमारे पास इसका आंसर p माइनस क्यू स्क्वायर निकल आया है। और ये 1/3 जो ना इसके साथ ऐसे ही चलता रहेगा कि भाई तुमने कुर्बानी दी थी, बाहर निकाला था तुम्हें, तो तुम यहीं बैठे रहो। अब आगे चलते हैं, 16r² r है, यहाँ कुछ नहीं है, गलती से स्क्वायर लिखा गया था, प्लस 1/64s²। तो पहले क्या चेक करना है, माइनस प्लस, फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, और इसको खोल भी लेते हैं, a² माइनस b², 2ab प्लस b²। अब बच्चे कहते हैं ये प्लस क्यों है, तो बेटा ये जब आपके पास यहाँ स्क्वायर में ऐसे वैल्यूज आती है ना इस तरह करके, और इस साइड पर आपका माइनस होता है, तो वो स्क्वायर उसको माइनस को जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, माइनस b², ठीक है। तो इस माइनस को ये पॉजिटिव कर देता है ये वाला स्क्वायर। अगर बाहर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिव फॉर्म में ले जाता है। और अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, इसकी पावर ये लिखी हुई इंडाइसिस में, तो फिर ये माइनस ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, r2 माइनस, इसको अभी रहने दें, पहले हम इनके परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। 1/64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, 8 8 जा 64 होता है s, ठीक है। हमारे पास दोनों स्क्वायर वाली निकल आई हैं। अब हमने इसके साथ, इस 2 के साथ एक दफा r वाली को उतार लेना है, एक दफा s वाली को उतार लेना है, ठीक है। तो हम यूं करते हैं, लिख देते हैं r2 के साथ 4r एक दफा और एक दफा 1/8s। अब आप देखें ये कटती हैं आपस में, हाँ जी ये कटती हैं। ये कैसे कटती हैं, 2 4 जा 8। अब यहाँ 4 आ गया और यहाँ 4 है, तो ये भी कट गया आपस में, 4 4 से कट गया। हमारे पास क्या बच गया, ओनली r और s। तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है हम इसको छोड़कर हम सिर्फ इनको एक एक दफा उतार कर नीचे ले आएंगे। 4r माइनस प्लस माइनस 1/8s और होल का स्क्वायर। उम्मीद है समझ आ रही होगी, बड़े मजे के क्वेश्चन है। वही पीछे वाले 3 जो है ना फॉर्मूलाज, बस वही चल रहे हैं इसके साथ। अभी पहले 2 कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हम थर्ड वन फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई करना सीखेंगे। अब यहाँ 25 है, चेक कर लिया हमने, a माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, यहाँ r स्क्वायर u स्क्वायर है, इसका मतलब है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, ये भी स्क्वायर वैल्यू पड़ी हुई है, इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसको हम सेटिस्फाई बाद में कर लेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 5 इट सेल्फ होगा तो 25 आ जाएगा, माइनस इसको रहने दें, अभी पहले इसको कर लेते हैं r u स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब 2 को लाते हैं एक दफा 5 के साथ, ठीक है, और एक दफा r और u के साथ। तो ये देखें 2 5 जा 10, और सॉरी r u नहीं है, ये t u है, t u, तो ये भी t u कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10 t u, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया इसके जरिए, तो हम इसको इनके साथ आपस में ये खत्म हो गया। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे एक दफा 5, दोनों स्क्वायर वैल्यू उसको 5, माइनस क्यों आया, माइनस प्लस माइनस और tu होल का स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 5C की एक्सरसाइज थी। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझाऊं, और अल्लाह आपका भी और मेरा भी हामी नासिर हो, मेरा भी मददगार हो और आपका भी मददगार हो, और अल्लाह आपको कामयाबी दे सीपी के अंदर और नेक्स्ट भी सीपी में, और फिर इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम्स में। तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी, ये पूरा चैप्टर मैं आज कोशिश करती हूँ कि अपलोड कर दूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पान।